Good morning dear students. How are you all? I hope you all are doing well. प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके हमने अफर्मेटिव नेगेटिव करा दिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस, वो वाक्य जिसके लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आ जाए, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अक्सर ये सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं जी, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। प्यारे साथियों, इस सेंटेंस को देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वह स्कूल जाता है। बात हो रही है वह की कि क्या वह स्कूल जाता है। अब इसकी अंग्रेजी जो बनेगी वो सेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार बनेगी। जैसे सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या की जो अंग्रेजी आएगी बच्चों, वो डू या डज यानी डज आएगी इसकी अंग्रेजी। डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। डज इसलिए आया क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर क्या की अंग्रेजी डज होगी। ये मान के चलिए, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या नेमिंग वर्ड है, तो इस क्या की जो अंग्रेजी होगी, इस क्या की अंग्रेजी डज होगी, इस क्या की अंग्रेजी डज होगी। तभी तो हमने सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। क्या वह स्कूल जाता है क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कार्य करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही, और ही के साथ क्या की अंग्रेजी डज आती है। ठीक, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। क्या तुम शोर मचाते हो, क्या तुम शोर मचाते हो। अब ये वाला सेंटेंस आप पढ़ेंगे, क्या तुम शोर मचाते हो, तो इस सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ गया है, लेकिन कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट है इसमें तुम है यानी यू। तो प्यारे साथियों, यू के साथ क्या की अंग्रेजी डू आती है, डज नहीं आती है। डू यू मेक अ नॉइज, क्या तुम शोर मचाते हो, क्वेश्चन मार्क। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू और दे, अगर सब्जेक्ट हमारे ये है तो क्या की अंग्रेजी डू होगी, क्या की अंग्रेजी डू होगी। अर्थात आई, वी, यू और दे, इन सभी के साथ क्या की अंग्रेजी डू आती है। डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि जब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब क्या की अंग्रेजी डज आती है, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे होंगे तब तब क्या की अंग्रेजी डू होगी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी एक, तब क्या की अंग्रेजी डज आती है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी से यू, वी, दे, तो क्या की अंग्रेजी डू आती है। ठीक, अभी हम आपको सेंटेंस का फॉर्मेट समझाते हैं कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा, का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा। जी ध्यान दीजिए, डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मूला और ये है प्लूरल सब्जेक्ट का फॉर्मूला। डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्यारे साथियों, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब क्या कि अंग्रेजी डज लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तब क्या कि अंग्रेजी हम डू लगाते हैं। डज का एग्जांपल ये रहा आपके सामने और डू का एग्जांपल ये रहा आपके सामने। ठीक, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। जी, आगे समझते हैं। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं? क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो सबसे पहले डज, फिर दी टीचर, अध्यापक की अंग्रेजी दी टीचर, पोस्ट है इसलिए आर्टिकल का यूज हुआ। डज दी टीचर, पढ़ाने की टीच होती है बच्चों। डज द टीचर टीच इंग्लिश? क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या किया, अंग्रेजी डज आई। डज द टीचर टीच इंग्लिश? पढ़ाने की अंग्रेजी टीच होती है और पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे दे के साथ डू का यूज हुआ क्योंकि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब क्या की अंग्रेजी डू आती है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब क्या कि अंग्रेजी डज आती है। तो आपकी समझ में ये आसानी से आ रहा होगा। डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिर्फ दो बातें हमें समझनी है। पहली, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या कि अंग्रेजी डज आएगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब क्या कि अंग्रेजी डू आएगी। एक बात और ध्यान आपको रखनी है कि इनके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे हम, उसकी कोई फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तब डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की। ये थे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और बात कर लेते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हम सबसे पहले उनका यूज करते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप क्या कहोगे कि सर सेकंड टाइप भी ऐसे बनेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं बनेंगे। सेकंड टाइप को बनाने का तरीका कुछ अलग है। जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार या फिर डू या फिर डज, इसके बाद में कार्य करने वाला सब्जेक्ट यानी डूअर, और सब्जेक्ट के बाद में प्यारे साथियों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद में लगाइए क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने का फॉर्मूला है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की अंग्रेजी बनाओगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। हु मीन्स कौन, हाउ कैसे,
वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, whom, किसे, whose, किसका, किसकी और किसके। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। विच, कौन सा और कौन से, विच, तब। These are all question words. Who, how, why, where, when, whom, whose, which. ये सब these all are question words. इनका यूज कैसे होगा? इनका यूज बड़ा ही आसान है। हेल्पिंग वर्ब टू डज से पहले क्वेश्चन वर्ड का ही यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन वर्ड जो है हिंदी के सेंटेंस के तो बीच में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस की तो यही क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जी चलिए मैं आपको एग्जाम्पल यही दे देता हूं। तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कौन जो है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ये सेंटेंस में दोनों कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। इसलिए सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। कौन की अंग्रेजी होगी? हु। कौन की अंग्रेजी होगी? हु। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिमेंबर वन थिंग, हु के साथ डू या डज का यूज नहीं करेंगे। हु के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो फिफ्थ फॉर्म में होगी। हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। तुम्हें कौन पढ़ाता है? क्वेश्चन मार्क। हु के साथ कभी भी डू या डज का यूज नहीं होता है। हु के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो अपने फिफ्थ फॉर्म में होगी, आप देख सकते हैं। ठीक, तो प्यारे साथियों ये भी आपको समझना है कि हु के साथ डू डज का यूज करें या ना करें। नहीं करना है। हु के साथ डू या डज का यूज नहीं करना है। हु के बाद में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का ही यूज होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जी थोड़ा आगे समझ लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो? किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यू है, लेकिन इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ। तो सबसे पहले हम इस कहाँ की अंग्रेजी बनाएंगे वेयर, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? तो प्यारे साथियों आपने क्या देखा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद में सब्जेक्ट आया, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अंग्रेजी बनाने का ये सबसे ही आसान और सरल फॉर्मूला है। इसके आधार से आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। और समझिए, वह शोर क्यों मचाती है? वह शोर क्यों मचाती है? अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वह है, किसी लड़की की बात हो रही है, वह शोर क्यों मचाती है। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो ये है क्यों। सबसे पहले इस क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे व्हाई। इसके बाद में इस सब्जेक्ट के अनुसार या तो डू लगाओ या फिर डज लगाओ। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज का यूज किया जाएगा। वाई डज सी मेक अ नॉइज? वह शोर क्यों मचाती है? क्वेश्चन मार्क।
तो ये ध्यान रखना है, जब तक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब तक हम WH फॉर्म के बाद में डज का यूज करते हैं। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वे अंग्रेजी कब बोलते हैं? वे अंग्रेजी कब बोलते हैं? अब इस सेंटेंस के अंदर जो क्वेश्चन वर्ड है वो ये है कब। तो कब की जो अंग्रेजी होगी बच्चों वो होगी व्हेन। व्हेन मींस कब। तो व्हेन सब्जेक्ट के अनुसार डू। व्हेन डू दे स्पीक इंग्लिश? वे अंग्रेजी कब बोलते हैं? When do they speak English? When do they speak English? वे अंग्रेजी कब बोलते हैं? तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी when, सब्जेक्ट के अनुसार do, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड नहीं क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है। तो प्यारे साथियों आपने देखा कि फर्स्ट टाइप को हम कैसे बनाते हैं और सेकंड टाइप इंडिकेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो कंडीशन है ये हम सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए। इसके अंग्रेजी बनाने का जो तरीका है, जो रूल्स है, जो फॉर्मूलाज है उन्हें आपको लिखवा दिए हैं, एग्जाम्पल ही मैंने आपको दे दिए हैं। अगर फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी इस टाइम टू टाइम हेल्प करता रहूंगा। तो प्यारे साथियों आज के टॉपिक इतने काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।